वेलकम बैक। आगाज में आपको खबर दें कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर की मुद्दत में तौसी का फैसला किया गया। विफाकी हुकूमत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तौसी के लिए ऑर्डिनेंस लाएगी। असगर हैदर को तौसी उनकी रिटायरमेंट की तारीख 28 जनवरी से दी जाएगी। हसन अयूब से मजीद जान लेते हैं। हसन बताइए। जी बिल्कुल, नैब ऑर्डिनेंस के जरिए जो कौमी इंसाफ ब्यूरो है इसमें तरमीम की जाएगी और जो मौजूदा जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे सैयद असगर हैदर, इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 28 जनवरी को खत्म हो गई थी, वो रिटायर हो गए थे। तो अब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत को तोसी जो है वो देनी है और इसके लिए नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हमारे जराए ने ये बात कंफर्म कर दी है कि अब आइंदा आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और जिसके तहत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर को दोबारा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के ओहदे पर जो है वो काम करने के लिए कानून साजी कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। वकला गैर कानूनी चैम्बर्स खाली करें वरना खुद गिरा देंगे। CDA ने वकला की जानिब से तामीर गैर कानूनी चैम्बर्स के बाहर नोटिस लगा दिए। नोटिस कचहरी पार्किंग एरियाज और दीगर जगहों पर गैर कानूनी चैम्बर्स के बाहर लगाए गए। नोटिस में वकला को हिदायत की गई है कि चैम्बर्स गिराकर जगह खाली कर दी जाए। चैम्बर्स नहीं गिराए तो जाते CDA खुद चैम्बर्स गिराएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के पुरतशद्दुद मुजाहरे पर आला सतह इजलास। IG जमीलुर रहमान, DIG ऑपरेशन, DIG सिक्योरिटी शरीक हुए। जराये के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त की गई वकला को FIR में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। 250 से 300 वकला के खिलाफ आज दहशतगर्दी के मजीद मुकदमात दर्ज होंगे। कल की FIR में सिर्फ 32 वकला नामजद हैं। जराये के मुताबिक कानून तोड़ने वाले वकला से कानून के तहत इन वकला से निपटा जाएगा जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गुज़िश्ता रोज वकला की हंगामा राई और तोड़ फोड़ के बायस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदालतें आज बंद हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम से। जहांगीर बताइए। वकला गर्दी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। कल वकीलों ने एक एहतजाजी और पुरतशद्दुद मुजाहरा करके चीफ जस्टिस ब्लॉक को तहस नहस कर दिया, कल रात में तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला के साथ बदतमीजी करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है अहकाम जारी किए कि ताउक मिसानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुकम्मल तौर पर सील होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए हैं और जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुकम्मल तौर पर सील है और आम पब्लिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और कल रात गए तक जो वकला ने कानून अपने हाथ में लिया था और उनके खिलाफ जो है 32 वकला के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दिए गए, जो कि पुलिस का कहना है कि ये 32 वकला वो हैं जो कि नॉमिनेटेड है और इसके अलावा जो फुटेज में और जो CCTV कैमरे में दिखेंगे और वो तकरीबन 300 के करीब है, उनके खिलाफ आज मजीद जो है उसमें नॉमिनेट किए जाएंगे। और आज अदालत में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अदालत जो इंसाफ का एक इदारा है और आईनी इदारा है, मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस वक्त सील हैं और इसके अलावा जजेस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। किससे? वकीलों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में हटरी बाईपास पर पंडाल सज गया। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत PDMA के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। PDM की तारीख में सबसे बड़े में बड़ा जलसा होगा। लाखों की तादाद में अवाम जो है यहाँ पे मौजूद होगी। हैदराबाद में PDM के बड़े पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। पीपल्स पार्टी अपनी मेजबानी में भरपूर सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए पुरज़म। हिटरी बाईपास पर जलसा गांव में हजारों कुर्सियां लगा दी गयी। पाकिस्तान की तारीख में बड़ा जलसा होगा और PDM की तारीख में सबसे बड़े में बड़ा जलसा होगा। लाखों की तादाद में अवाम जो है यहाँ पे मौजूद होगी। अवाम अपने लीडर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वेलकम करने के लिए बेताब है। PDM की पूरी क़यादत को वेलकम करेंगे। पंडाल में सियासी पार्टियों के परचम भी लहराने लगे। शहर भर में PDM रहनुमाओं की बड़ी बड़ी तस्वीर आवेजा कर दी गयी। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत PDM के दीगर कायदीन शुल्का का लहू गरमाएंगे। रात गए पंडाल में शानदार आतिशबाजी भी की गयी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं।
को उनके अकाउंट्स के ऊपर मंगाता है। उनके अकाउंट्स के जरिए किससे मंगाता है? हुंडी के जरिए मंगाता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर देके। हुंडी के जरिए किसने कहा था हुंडी से पैसे मंगवाओ कंटेनर पर चढ़कर? उसने कहा था जो 18 साल हुंडी के जरिए फॉरेन फंडिंग करके अपनी जमात को फंड करता रहा है, जो बाहर बैठे पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम, मुझे शर्म आती है आज ये बात करते हुए, शौकत खानम के नाम पैसे देते थे, डोनेशंस देते थे, उनको अपनी जमात के लिए फॉरेन फंडिंग के लिए इसराइल से पैसे मंगाकर, हिंदुस्तान से पैसे मंगाकर अपनी जमात बनाई। ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि नाम क्या है? टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान साहब, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद साहब, ऑफिस हेल्पर चाय पिलाने वाला, फाइलें देने वाला ऑफिस हेल्पर जो है मोहम्मद रफीक साहब, उन लोगों के अकाउंट्स के जरिए फॉरेन डोनर्स और डोमेस्टिक डोनर से पैसे लेकर चेक्स कैश के उनके फिर अकाउंट से कैश के चेक बनाकर खा गए। और ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये उस मीटिंग में जारी किया गया जिसके अंदर सैफुल्लाह न्याजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, जो आजकल सेनेट की टिकट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आमिर महमूद कियानी साहब कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर। 500 अरब की दवाई पाकिस्तान की आवाम की खा गए, लेकिन कोई बात नहीं, फॉरेन फंडिंग में जो हिस्सा डाला अपना। उसके बाद इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जी हुमायूं मोहम्मद साहब जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिम्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद जुल्करनैन अली खान चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स भाग गए हैं, मुल्क से भाग गए डाका डाल के यूटिलिटी स्टोर में। आटा, चीनी, गैस जो चोरी हुई सो हुई, चावल चोरी, चना चोरी, दाल चोरी, ये तो परचून की जो लेवल है ना उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वो भाग गए मुल्क से। उसके बाद जी सरदार अजहर तारिक खान साहब जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और आजकल कौन है? एम्बेसडर हैं किर्गिस्तान के, हुकूमत ने लगाए हैं। ये उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में, हुंडी से पैसे मंगवाए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, उधर से कैश जारी हुए, कैश का चेक जारी होता है और वो कहाँ जाता है? वो शायद बनी गाला के एटीएम में जाता है, बनी गाला के बावर्ची खाने में जाता है, जमान पाक की रेनोवेशन में जाता है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों में जाता है। वो कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं, लेकिन हुंडी के जरिए इजाज़त दी गई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और वो मंगवाए गए। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। जैसे इमरान साहब ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है लेकिन एजेंट्स के थ्रू हुई है, यहाँ वकील कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अकाउंट्स में पार्टी के नाम पर पैसे आए। ये अपना वकील स्क्रूटनी कमेटी में कह रहा है कि इजाज़त उनको दी गई थी कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और उसके ज़रिए हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाए जाएं। जो पार बैठे पाकिस्तानी इनको पैसा देते थे, जो पाकिस्तान में बैठे लोग चैरिटी करते थे, उनके पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में गए हैं। जिन 4 मुलाजमीन का नाम मैंने आपको बताया, फ़ोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस हेल्पर, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं, और ये नाम, इनके अकाउंट्स की तफसील ईसीपी में दर्ज नहीं है। ये बता रहे हैं जब पकड़े गए, जब वारदात पकड़ी गई तो तस्लीम कर रहे हैं इनके अपने वकील फारूक हबीब साहब, ये आपकी इज्जत का जनाजा निकला है आज। इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठ के जो गुफ्तगू करते थे,
आज उनको पता होना चाहिए कि अपना वकील कह रहा है कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगाए हैं, उसके बाद कैश के चेक दिए और उसके बाद वो पैसा किधर गया है उसका कुछ पता नहीं। और जिन्होंने ये पैसों मंगाने की इजाज़त दी है वो आज आला ओहदों पर फायज हैं या मुल्क से मफरूर हैं डाके डालकर। उसके बाद इसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में सितंबर 11, 2011 इमरान साहब क्या कहते हैं, आटा चोरी हो गया पता नहीं चला, चीनी चोरी हो गई पता नहीं चली, गैस चोरी हो गई पता नहीं चला, डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई नीचे हो गई पता नहीं चला, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे आए हैं एजेंट्स ने मंगाए होंगे पता नहीं चला। तो 11 सितंबर 2011 को इमरान साहब को ये बताया गया कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स को, प्राइवेट अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया गया उनको कि इसको रोका जाए, ये इल्लीगल है, ये पार्टी किसी प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इमरान साहब ने क्या कहा, डाका डालो और मंगाओ, कोई बात नहीं, आप लोग जो उस मीटिंग में थे आप लोग ये काम करें, मैं आपको ओहदों पर फाइज करूंगा। और किया, नौकरियां मिलती हैं तो फ्रेंड्स ऑफ बनी गाला को मिलती हैं, कारोबार में इजाफा होता है तो जहांगीर तरीन के कारोबार में इजाफा होता है। आटा, चीनी, गैस, बिजली, आज बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो नदीम बाबर के फर्नेस ऑयल तो बिजली पे चल रहे हैं ना। तो ये है सिसिलियन माफिया, इस पे कोई नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर साहब को मैं कहती हूँ कि जो आज स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है, जिसको कहा जाता है कि ये स्क्रूटनी कमेटी नहीं ये JIT है, तो आज और एक महीना पहले जो एतराफ़े जुर्म हुआ था कि फॉरेन फंडिंग आई एजेंट्स के ज़रिए आई होगी, आज वकला कह रहे हैं मुलाजमीन के अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये बयान दे रहा है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे आए हैं, हमें UAE ने पैसे भेजे हैं क्योंकि इजाज़त नहीं थी पार्टी के अकाउंट्स में आने की। इसलिए हेल्पर, ऑफिस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस ऑपरेटर, इनके अकाउंट्स के ज़रिए इंटरनेशनल डोनर से, इसराइल और हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग आई है। किसके ज़रिए? हुंडी के ज़रिए। ये तस्लीम करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ये तस्लीम करते हैं लॉयर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और वो बेचारे फ़रूक हबीब साहब इलेक्शन कमीशन के बाद क्या करते हैं, जिनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। मतलब उनको तो बता देते बेचारे, वो हलकान होते हैं, वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग की है, वो बेनज़ीर ने कहा था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, वो फलानी किताब ले आता है बेचारा, वो कभी कुछ ले आता है, उनकी तो इज्जत का ख्याल करना था। तो ये है हकीकत। और आज पेशियां कौन भुगत रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन पेश हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन सुर्खरू हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज गंदा नाला, साफ पानी, ऑरेंज मेट्रो, आशियाना, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, जो बाय द वे सारे मंसूबे चल रहे हैं, करप्शन पे जो बने मंसूबे इमरान साहब के मुताबिक वो बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं सारे मंसूबे। लेकिन करप्ट कौन है? कहता है इमरान खान, शहबाज शरीफ। तो सिसिलियन माफिया जो है, सिसिलियन माफिया आवाम का आटा चोरी कर ले, बिजली गैस दवाई चोरी कर ले, रोटी चोरी कर ले। वो कौन है? कहता है कल कि जब अमीर लोग होते हैं ना, जब वो चोरी कर लेते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं, मुल्क तब गरीब होता है। नहीं, जब माफिया डाकू मुल्क पर मुसल्लत होता है उस वक़्त मुल्क का ये हाल होता है जो आज हो रहा है। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि ATMs की जेबें भरी जा रही हैं। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि माफिया की जेबें भरी जा रही हैं। एक मिनट। और
हमने अपने 40 साल का हिसाब दिया है, चाहे वो लंदन हाई कोर्ट हो, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट में अपना वकील कहता है, JIT सुप्रीम स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन की कहती है, इमरान साहब खुद कहते हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेगा क्योंकि लाडला है, लाया जो गया है, मुसल्लत जो किया गया है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह ये ब्रीफ केस हुकूमत जब ब्रीफ केस उठा के भागने की कोशिश करेगी ना, तो आवाम के हाथ होंगे और इनका गरेबान। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप कह रही हैं कि ये लाडला है, तो ये किसका लाडला है? उस इदारे का या उस उनका नाम ले देखिए, हमने पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें हमें ना घसीटे ना ही। देखिए, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे बता दूं कि किसी अदारे को सियासत में घसीटा नहीं गया, और सियासत में उनका नाम लिया जाता है या उनकी बात की जाती है जो खुद को अपने सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करते हैं। और वो किसी भी अदारे का कोई भी शख्स होगा, उसको सियासत में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं होगी। और जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो मैं कल से देख रही हूँ कि जी अदारों, नवाज शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पर बयान किया है कि जो अशख़ास सियासत में मदाखलत करेंगे उनको इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर किसी ने अदारे को घसीटा है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.